सो वेलकम। लगभग हाउसफुल हो गया है और स्टार्ट करते हैं सर। जैसा कि हम जानते हैं, हर ट्यूसडे को हम माई एच बी सेशन आप लोगों के लिए स्पेशल लेके आते हैं। जहाँ तक आप लोगों के फीडबैक आते हैं तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है इस सेशन को कंडक्ट करते हुए, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे फीडबैक आते हैं। और बीइंग ए माई एच बी इसको कंडक्ट करने का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के रिव्यू से या आप लोगों के जो भी अपडेट्स आते हैं हमारे तक, जो भी मैसेज पहुंचते हैं, वो मेरे लिए भी लर्निंग रहते हैं। सो मेरे लिए भी ये लर्निंग प्रोसेस है, और हम सभी के लिए, क्योंकि सीखना जारी है तो जीतना जारी रहता है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ सक्सेस। सो उसी में आगे बढ़ाते हैं। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। एक पीपीटी के थ्रू हम आज इस सेशन को आपके साथ डिस्कस करेंगे, और होपफुली आप मैक्सिमम लोग इसमें कनेक्ट कर गए हैं। पीपीटी के थ्रू मैं आपको गाइड करने वाला हूं इस सेशन को। देखिए, आपने घड़ी, क्लॉक, ये सारी चीजें सुनी होंगी। आपने टाइम देखने के लिए अक्सर आपके घर में आ, आपके हाथ पे, आपकी कलाई पे वॉच है, आपके दीवार पे घड़ी होगी। बट मैं आज कुछ अलग इस घड़ी की बात कर रहा हूँ, इस क्लॉक की बात कर रहा हूँ, दैट इज बायोलॉजिकल क्लॉक। और ये बायोलॉजिकल क्लॉक है क्या, और ये कैसे आपकी पर्सनल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे आपकी पर्सनल हेल्थ इससे मॉनिटर होती है, कंट्रोल होती है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट जानना यह है कि बायोलॉजिकल क्लॉक होता क्या है, क्योंकि और होता भी है तो ये कहाँ होता है, और कि कैसे आकार का होता है, और इसका काम क्या है। तो ये सारी इस चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं आज के सेशन में। देखिए, बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब एक सिस्टम है आपके बीच, आपके साथ, जो आपके बाहर के एनवायरनमेंट के साथ, यानी कि आपके जो दिन की लाइट है, या आपका जो स्टिमुलस दे रहे हो, जो आप बाहर से बॉडी को मैसेज पहुंचा रहे हो, वैसा ही आपका अंदर का क्लॉक उसको सेंस करके आपकी बॉडी में जो चेंजेस लाता है, उसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। और ये केमिकल के माध्यम से, अंदर बॉडी के केमिकल के माध्यम से इसकी सुई चलती रहती है। जैसे आपका सेल और सेल डलता है, जो आपकी बैटरीज डलती हैं आपके बाहर के क्लॉक में, ऐसे ही हमारे इसमें अंदर के क्लॉक में कुछ केमिकल्स होते हैं। उसकी वजह से ये हमारे जीन्स के थ्रू रेगुलेट करता है, यानी कि कंट्रोल होता है जीन्स के थ्रू। और मास्टर क्लॉक कोऑर्डिनेट्स ऑल बायोलॉजिकल क्लॉक्स इन और किसी भी लाइक इंसान हो या एनिमल हो, सभी में ये क्लॉक होता है जो हमें कनेक्ट रखता है बाहर की चीजों से। ए मास्टर क्लॉक इन ब्रेन कोऑर्डिनेट्स ऑल द बायोलॉजिकल क्लॉक्स इन लिविंग थिंग्स, कीप ए क्लॉक इन सिंक्राइज। कहने का मतलब यह है कि ऐसी एक अंदर भी एक ऐसी घड़ी है जो बाहर की चीजों के साथ बैलेंस रखती है अपने आप को। जैसे हम घड़ी में टाइम मिलाते हैं, ऐसे हमारी बॉडी की भी जो रिएक्शन है अंदर की, बाहर के टेम्परेचर, बाहर की उन चीजों के साथ अपने आप को मैच करती रहती है, कोऑर्डिनेट करती रहती है, नेचर से कनेक्ट करती रहती है। ये इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके समझते हैं। देखिए, इस स्टडी के पीछे नोबेल प्राइज मिला 2017 का। तीन साइंटिस्ट थे। जेफरी हॉल था, माइकल रबस था, माइकल यंग था। इन्होंने नोबेल प्राइज इस पर्टिकुलर स्टडी में जीता 2017 का। इन्होंने जो स्टडी किया, और इस स्टडी में पाया गया कि कोई भी आदमी, जस्ट ए मिनट, ये क्यू को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। ये क्यू नाम से जो भी हैं, मैं एक बार इसको ऑफ भी कर रहा हूँ। थैंक यू। और जो भी हैं ये क्यू, जो जिन नाम से थे, Q1 नाम से थे, इनको एक बार बाहर निकाल दीजिए। थैंक यू। सो व्हाट हैपन,
आपका शरीर, जैसे सर्दी होती है तो सर्दी सर्दी के अकॉर्डिंग अपने आप को रेगुलेट कर लेता है, गर्मी होती है गर्मी के अकॉर्डिंग रेगुलेट करता है, यानी कि अपने आप को ढाल लेता है। और हर किसी में जो जिंदा चीजें हैं उसमें एनवायरनमेंट के अनुसार, मौसम के अनुसार ढालने की क्षमता होती है। वो कैसे 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 क्षमता होती है? हाँ, वो एक्चुअली इसमें इस स्टडी में पाया गया, इन साइंटिस्टों ने पता लगाया कि रेगुलर 24 घंटे और दिन और रात जो अर्थ पे आपका जो बाहर का सूर्य है, बाहर की रोशनी है, हमारी बॉडी की सेल्स उससे डायरेक्टली कनेक्ट रहती हैं। यानी कि सेल डायरेक्टली कनेक्ट कैसे रहती हैं? उसी कनेक्शन को बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, अंदर का हमारा क्लॉक बोलते हैं। और दिस क्लॉक हेल्प टू अनकॉन्शियसनेस, आपको पता भी नहीं लगता, ये इसके साथ कनेक्ट रहता है। बेस्ट टाइम टू रेस्ट किस टाइम करना, जैसे रात को ही ज्यादा नींद क्यों आती है एज कम्पेयर टू दिन? आप सुबह ही ज्यादा भूख क्यों लगती है? आप एकदम से आपको लाइक कोई डेंजर दिखता है तो एकदम से आपके रोंगटे कैसे खड़े खड़े हो जाते हैं, आप प्रिडिक्ट कैसे कर पाते हो? ये सारा के सारे स्टिमुलस हमारे कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से ये सारा एक तरीके से साइकिल में बंधा हुआ है। और 1980 में एक साइंटिस्ट ने पता लगा कि कुछ जीन होते हैं जिनको हम पीरियड जीन बोलते हैं, which had been theorized to control the biological clock। इन जीन की वजह से ही ये बायोलॉजिकल क्लॉक को वो एक तरीके से कंट्रोल करते हैं। और जो रिदम है पूरी दिन की, यानी कि अप्रोक्सीमेटली वो पूरे दिन की आपकी रिदम, आपकी बॉडी टेम्परेचर से लेके आपकी हार्ट है, वो एक तरीके से ये पीईआर जो जीन है, पीरियड जो जीन है, और उसको उसकी वजह से कंट्रोल करते हैं। और पीरियड जीन जो 24 घंटे आपके, आप देखेंगे ये पीईआर जो लेवल है ये रात को बढ़ जाता है और दिन में आपका ड्रॉप हो जाता है। तो इसी जीन की वजह से, पीरियड जीन की वजह से ही ये पर्टिकुलर हमारी चीज मेंटेन रहती है। आइए मैं थोड़ा सा मैं इसको जर्नल लैंग्वेज में आपके साथ बताऊंगा, प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपका सुबह उठते हैं तो बॉडी में क्या होता है, किसकी वजह से होता है, और दिन में क्या होता है, और कैसे वो आपको आपकी हेल्थ में मेंटेन करने में हेल्प करने वाला है। सो यहाँ पे आप देखेंगे जब सूर्य की सुबह लाइट आपकी आंखों में पड़ती है, सो हमारी यहाँ पे ब्रेन के इस हिस्से में जो SCN लिखा दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, SCN, इसका मतलब है ये एक जंक्शन है, एक तरीके से ऑलमोस्ट 20,000 नर्वस सेल्स का, 20,000 नर्वस सेल का ये जंक्शन है। एक तरीके से जैसे पावर ग्रिड होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वहां से, ऐसे एक जंक्शन है जिसको SCN बोला जाता है। और ये हमारी ब्रेन के हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, उस उसमें ये SCN मिलता है, जिसको हम क्लोक बोलते हैं। क्लोक की लोकेशन कहाँ है? हाइपोथैलेमस में, ब्रेन के इस हिस्से में क्लोक होता है। और जो SCN जो है वो सिग्नल लेता है, और सिग्नल लेके कुछ जीन्स को, जो हमारी बॉडी में हमारे सेल्स में जीन्स होते हैं, उनको सिग्नल भेजता है एक्टिवेट करने के और इनएक्टिवेट करने के। जैसे किस टाइम आपकी सबसे ज्यादा हार्ट बीट होती है, सुबह होती है, रात को होती है, या दिन में होती है? आ, सुनीता बेन को भी आप एक बार इसमें से निकालेंगे। मैंने इसलिए खुला छोड़ रखा है कि कुछ लोग करते रहते हैं ऐसे। सो जो भी स्क्रीन पे राइट कर रहा है मत लिखिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। सो इसमें जो SCN सिग्नल्स हैं जो आपके जीन्स के थ्रू हमारे एक्टिवेट और इनएक्टिवेट होके हमारी बॉडी पे कंट्रोल करता है। जैसे आपकी लाइट सुबह आंखों में पड़ती है, सो यहाँ पे आपका रेटिनल जो सेल्स हैं, ये रेटिना है, रेटिनल सेल अलग अलग टाइप की सेल हैं। इसमें कुछ सेल सुबह की लाइट को रिसीव करती हैं और बॉडी के उस सिग्नल को भेजती हैं, यानी कि SCN पार्ट में भेजती हैं। और SCN जीन के थ्रू एक्टिवेट करता है बॉडी में कुछ ना कुछ फंक्शन। आप शाम का सूरज देखेंगे या रात की लाइट को, ये आंखों का जो पुतलियां हैं जिसको हम बोलते हैं रेटिना, उससे आपका सिग्नल जाता है डायरेक्टली, इससे इससे बॉडी आपकी कंट्रोल होती है। सो इसमें आगे जब हम बढ़ते हैं, लाइक
इसमें जब आगे पहुंचेंगे, सो यहाँ पे क्या होता है, इस जो साइकिल हमारी पूरे 24 घंटे की जो रिदम है, वो एक्चुअली हमारे ब्रेन को हमारे ब्रेन से रेगुलेट होके हमारी अलर्टनेस कैसे किस टाइम पे हमारा नींद आनी चाहिए, किस टाइम नहीं आनी चाहिए, और जो चेंजेस हैं पूरे दिन के, उसको उसके हिसाब से वो चेंज करती है। इसके बारे में हम ब्रीफ करेंगे कैसे कैसे ये क्या होता है। सबसे पहले आप देखेंगे, सुबह आप देखेंगे लीवर के केस में ये कैसे आपके लीवर की हेल्थ को कंट्रोल करता है। रात के 11 बजे से 3 बजे तक, रात के 11 बजे से 3 बजे तक आप देख लीजिए। अब आपको इस चीज से समझ आएगा कि आपको किस टाइम पे खाना खाना है और किस टाइम पे आपको खाना नहीं खाना है। सो रात के 11 बजे से 3 बजे तक ब्लड का सर्कुलेशन लीवर में ज्यादा इंक्रीज होता है, और मोर अमाउंट ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन लीवर। इस टाइम पे ब्लड में सबसे ज्यादा, लीवर में सबसे ज्यादा ब्लड ज्यादा होता है। और इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि ये टाइम खाली पेट होने का होता है, और आपका लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। जैसे आप रेस्टोरेंट बंद करते हैं या सुबह उठ के अपने घर की सफाई करते हैं, ऐसे ही लीवर की जो साफ सफाई है, रियली कुछ लोग इस मीटिंग में ऐसे आते हैं। और इशफाकुर सर, ये जो भी है इसकी सेटिंग है, प्लीज आप करके रखें। एक बार मैं सेटिंग कर लेता हूँ इसकी। हेलो। ओके। सुंदर प्रकाश जिसकी भी टीम से हैं, प्लीज उनको बोलें कि कभी उनको आप जरूर बताएं कि सुंदर प्रकाश जी हैं। यस। सो 11 बजे से रात के 3 बजे तक सबसे ज्यादा ब्लड में आपके लीवर में आपके ब्लड सर्कुलेट करता है, और ये इसका सीधा कनेक्शन होता है आपके, जब वो रात को लाइट जैसे कम होती है तो उसको एक तरीके से हमारी जिंदगी मैक्सिमम पहले नेचर के साथ टच रहते थे, तो हमारे जीन ने ऐसा ही सीखा है कि वो रात को इसका डिटॉक्सिफिकेशन टाइम चलाता है। क्योंकि ये पहले की ना तो टेक्नोलॉजी थी, ना लाइट की फैसिलिटी थी, ना कुछ ऐसे थे और ना कोई ओवरनाइट की कोई सर्विसेज होती थी। सो सब लोग खाते थे, पीते थे, दिन की क्रियाएं करते थे और शाम को अपना सो जाते थे टाइम से। तो हमारे जो जीन का इस नेचर के अकॉर्डिंग जो इवोल्यूशन हुआ है, इसका जो मॉडिफिकेशन हुआ है, वो बेसिकली हमारा उस तरीके से ही हुआ है। सो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि रात को 11 बजे से 3 बजे, अब कुछ लोग कहते हैं जी 6 बजे खाना क्यों खा लेना चाहिए, 6 बजे 7 बजे खाना इसलिए खा लेना चाहिए क्योंकि आपका 4 या 5 घंटे में जो डाइजेशन होगा वो डाइजेस्ट होगा, उसके बाद लीवर भी अपनी साफ सफाई कर सकता है। 11 से 3 बजे का जो मैक्सिमम टाइम है,
So this time has passes, then the liver is unable to carry out the process of, यदि ये लीवर आपने रात को यदि 11 बजे खा रहे हैं तो लीवर आप अपनी साफ सफाई नहीं कर पाएगा, टॉक्सिन लोड बढ़ता चला जाएगा, और जिसके कारण आपको लाइक बहुत लीवर की इन्फ्लामेशन या लीवर की प्रॉब्लम बढ़ती है। आज के टाइम में बहुत ज्यादा लीवर की प्रॉब्लम बढ़ रही है। सो इफ वी अडोप्ट ए हैबिट ऑफ स्लीपिंग लेट एट नाइट, देन स्लोली द टॉक्सिन विल गेट accumulated इन द बॉडी। यदि आप लेट से भी सो रहे हैं तो 11 बजे ब्लड सर्कुलेशन इतना स्ट्रोंग नहीं हो पाएगा, और आपका लीवर धीरे धीरे आप फास्ट एजिंग की तरफ चले जाएंगे। सो लाइक दैट आपको इस तरीके से आपको ये चीज़ें मेंटेन करनी है 11 से 3 बजे तक। जो भी स्क्रीन पे लिख रहा है, आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि मैं भी सारा दिन से काम कर रहा था और आप लोगों के लिए सेशन लेके आते हैं। आई थिंक अशफाकुर सर नहीं है आज इसमें मीटिंग में, सो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं हम। सो प्लीज मैं थोड़ा सा इनकी सेटिंग वेटिंग में अंदर घुसूंगा तो टाइम निकल जाएगा, ऐसा ना करें, रिक्वेस्ट आप लोगों से। और यस, सो इफ यू अडोप्ट द हैबिट ऑफ, मतलब आप यदि लेट सोते हैं तो आपको लीवर को खतरा है कि आप लीवर के लिए एक तरीके से लीवर की इन चीजों को आप दिक्कत में डाल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब लीवर फ्यूल आपका या लीवर वन हमारा जो भी अभी जो प्रोडक्ट है, लीवर वन आप किस टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। सो बेस्ट टाइम आपका 2 घंटे सोने से पहले भी हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन उसी टाइम पे लीवर ने करना है। सो आप देखें कि लीवर वन का मैक्सिमम इफेक्ट उठाने के लिए आप इसको रात के टाइम पे यूटिलाइज कर सकते हैं, डिनर के 1 घंटे बाद यूटिलाइज कर सकते हैं कि आपकी बॉडी की रिकवरी, लीवर की रिकवरी जल्दी हो जाए। बट आपको लीवर की रिकवरी करनी है तो आपको शाम को खाना जल्दी खाना पड़ेगा, और आपको अपना स्लीप साइकिल बैलेंस करना पड़ेगा कि आपको सोना पड़ेगा थोड़ा सा अर्ली, जल्दी सोना पड़ेगा कि आपका लीवर अच्छे से अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर पाए, आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकाल पाए, और लीवर की हेल्थ मेंटेन हो पाए। सो जीनोबायोटिक डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, यानी कि आपका एक तरीके से रात को जो है अंधेरे में, आपका जब अंधेरा स्टार्ट होता है और आपको नींद आती है, उस टाइम पे लीवर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। सो इसके अलावा नेक्स्ट जब हम बढ़ेंगे, सो इन बिटवीन लंग्स की बात की जाए, लंग्स कैसे कनेक्टेड है नेचर से, इन बिटवीन 3 AM टू 5 AM, 3 बजे सुबह और सुबह 5 बजे के सबसे ज्यादा लंग्स में ब्लड सर्कुलेशन होता है। सो वी नीड टू गेट अप अर्ली अराउंड 5 AM, सो डू सम एक्सरसाइज और योगा फॉर और ए वॉक। अभी आपके टाइम पे ये गाला टाइम है, गाला टाइम इसलिए है कि सुबह सुबह 5 बजे पॉल्यूशन कम होता है, और उसी टाइम पे आपका सबसे ज्यादा, कुछ लोग कहते हैं जी शाम की एक्सरसाइज ज्यादा करनी चाहिए या सुबह, शाम की एक्सरसाइज से आपका हैवी वेट ट्रेनिंग जो है वो ज्यादा करनी चाहिए, और वेट ट्रेनिंग का टाइम जो है, एरोबिक्स एक्सरसाइज सुबह ज्यादा करनी चाहिए, बिकॉज लंग्स में सबसे ज्यादा आपका ब्लड होता है। सो आपकी जो स्टेमिना है, कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना है, वो सुबह सबसे ज्यादा बिल्ड होता है। शाम को मसल पावर ज्यादा बिल्ड होती है शाम के टाइम पे, एक्सरसाइज से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो अभी कुछ लोग कहते हैं जी मुझे सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए, यदि आपको लंग्स की प्रॉब्लम है सो यू हैव टू वेक अप अर्ली, और आप अपने योगा और एक्सरसाइज उस टाइम पे करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज्यादा लंग्स की एक तरीके से साफ सफाई होती है, और लंग्स को रिसेट करती है बॉडी अपने आप में। सो सुबह पोल्यूशन फ्री टाइम में 3 से 5 बजे आपके लंग्स के लिए सबसे बेटर टाइम होता है। आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो आपकी बड़ी आंत है, वो 5 से 7 बजे उसमें सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है, और दिस लाइक टू प्रिफरेबल टाइम फॉर द बाउल मूवमेंट। सबसे ज्यादा फ्रेश होने का भी यही है, यानी कि आप यदि फ्रेश होना चाहते हैं अच्छे से, आपका गट क्लीन रहे, सो बेस्ट टाइम है कि आप 5 से 7 बजे के बीच में आप फ्रेश हों। दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि यहाँ ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है, तो उस टाइम पे बाउल मूवमेंट ज्यादा होती है। सो दिस इज द बाउल मूवमेंट के लिए फ्रेश होने का बेस्ट टाइम है ये 5 से 7 बजे के बीच में। और स्टमक की यदि बात करें, आपकी 7 से 9 बजे सबसे ज्यादा स्टमक में ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो लोग कहते हैं जी ब्रेकफास्ट का राइट टाइम क्या है, राइट टाइम सबसे ज्यादा है 7 से 9 बजे, और इसी टाइम पे आपको अपने
ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, जिसके कारण आपकी बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस अच्छे हो पाए और आपको हायर एनर्जी मिल पाए पूरे दिन काम करने के लिए। और बायोलॉजिकल क्लॉक का नींद से क्या लेना देना, नींद एक ऐसी चीज है, आप इसको अनबैलेंस कर सकते हो, अवॉइड नहीं कर सकते। सो ये आपके एक तरीके से एनर्जी को कंजर्व करने का, पूरी बॉडी को दोबारा से एनर्जाइज करने का एक नीड है बॉडी की। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस बिना नींद के पूरा नहीं होगा। और जो आपके डैमेज हुआ उसको रिस्टोर करने का एक तरीके से प्रोसेस है। और लर्निंग एंड मेमोरी कंसोलिडेशन, इसका मतलब ये है कि आपको जो दिन में सीखा है, यदि नींद पूरी नहीं है तो आपकी बॉडी उसको एक तरीके से मेमोराइज नहीं कर सकती, उसको स्टोर नहीं कर सकती। सो ये एक तरीके से नींद जरूरी है। और इसका बायोलॉजिकल क्लॉक से कैसे जुड़ना है, मैं आपको आपके साथ अभी ये रिदम्स ऑफ लाइफ है ना शेयर करना चाहता हूँ। स्टार्ट करते हैं। सुबह 6 बजे सरफेस ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में बीपी यहाँ पे हाई होता है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक बात शेयर करूंगा जो प्रैक्टिकल है। सुबह सुबह 6 बजे, 5 या 6 बजे के आसपास ही सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं। सो सबसे ज्यादा हार्ट अटैक। विक्रांत सर, एक मिनट, मैं सेटिंग चेंज किया हूँ इसलिए आपका हट गया। मैं भी आपको होस्ट बना रहा हूँ दोबारा। ओके। हाँ, मैंने दोबारा कोई और ना कर सकूँ, सेटिंग चेंज किया इसलिए मैं अभी आपको करता हूँ। आप किस नाम ठीक से हो सर? एस्टोनिया एस्टोनिया के प्राइवेट नाम लिमिटेड। से, एस्टोनिया के जी जी नाम। जी। हाँ, जी जी, डन सर, आप शेयर एस्टोनिया कर लीजिए, हो प्राइवेट गया। लिमिटेड। सर कर दिया, आप कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू अखिलेश जी। वेलकम सर, वेलकम सर। सो ये है ना, इतनी आप इसको या छोटी चीज लग रही होगी हेल्थ के लिए, मैं आपको लिए बहुत बड़ा एक ये डिस्कस करने वाला हूँ इस पूरे प्रोसेस को। और इसमें नोबेल अवार्ड मिला हुआ है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही किसी ने लिख दिया या किसी ने अपना मन गढ़ंत बातें। नोबेल अवार्ड ये क्लिनिकल स्टडी करने के बाद प्रूवन स्टडी है। सबसे ज्यादा 6 और 7 बजे के बीच में सबसे ज्यादा आपका ब्लड प्रेशर राइज होता है। राइज का मतलब ये नहीं कि बीपी सबसे ज्यादा हाई होगा, एकदम से राइज होता है। अब ये बीपी राइज इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की पहली किरण आपकी आपकी सीधे जीन से कनेक्टेड है। जो आंखों में रोशनी पड़ती है, आप देखें या ना देखें, आपके जीन कनेक्टेड है बाहर से। सो उसको पता है कि इतने बजे होंगे। लाइट देखते ही आपको अंदाजा होता है, दिन की लाइट देखे कि इतना टाइम हुआ होगा, चाहे घड़ी में देखें या ना देखें। क्योंकि आपके जीन रेगुलेट है। क्योंकि घड़ी कितने साल से आई है, घड़ी कोई ज्यादा टाइम से थोड़ा ना आई है। ये इंस्ट्रूमेंट कितने टाइम से है, ज्यादा टाइम से नहीं है। तो आपके जीन जो हैं कनेक्टेड हैं आपके आपकी सूर्य की डायरेक्शन से, लाइट से, जो एनर्जी बाहर से मिल रही है। और आंखों की पुतलियों में या रेटिना में वो सेल्स हैं, हर टाइप की लाइट की जो इंटेंसिटी है, लाइट की जो पावर है बेसिकली, वो जैसे जैसे सुबह आपकी राइज होती है, ब्राइट सूर्य ब्राइट होता चला जाता है, आंखों की पुतलियां खुलती चली जाती हैं। यानी कि वो वाली सेल खुलेंगी और वो वाली सेल खुलेंगी, उनमें वो एनर्जी रिसीव होगी। और वो एनर्जी जो रिसीव होगी वो हमारी हाइपोथैलेमस पे जाएगी। हाइपोथैलेमस जो एससीएन जो जंक्शन मैंने बताया था, उस जंक्शन पे जाएगी। और वो जंक्शन सीधे आपके जीन तक मैसेज पहुंचाते हैं। और जीन तक मैसेज पहुंचता है आपकी एंडोक्राइन उसके साथ। एंडोक्राइन का मतलब है एक हमारे अंदर में ग्रंथियों का एक सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। वो सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम के कारण, कुछ केमिकल के कारण वो जीन कंट्रोल करते हैं। और जीन के कारण ही हमारा बीपी, हमारा डाइजेशन, हमारी एनर्जी, हमारा स्ट्रेस, हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, वो सारा इसी चीज से कंट्रोल होता है। सो और देखेंगे यहाँ पे जब ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होता है, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के चांसेस भी यहीं पे होते हैं माय डियर फ्रेंड। सो उसके बाद यहाँ पे 7:30 बजे के आसपास, अब जब सूर्य पूरा ब्राइट निकल जाता है, तो आपकी जो आंखों की में जो लाइट जा रही है, तो वहां पे लाइट से क्या होगा, आपके ब्रेन का वो वाला हिस्सा जीन बंद कर देंगे जिससे मेलाटोनिन बनता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है, एक दोस्तों एक केमिकल होता है जिसके कारण हमें अच्छी नींद आती है। अब जिन लोगों ने सुबह इस जीन को स्विच ऑफ नहीं किया और शाम को ये आपका मेलाटोनिन सिक्रेशन स्टार्ट होता है, शाम का सूर्य देखेंगे, अंदर बॉडी में मैसेज जाएगा, तो रात को 9 बजे के आसपास मेलाटोनिन
ज्यादा बनना स्टार्ट होता है बॉडी में। सुबह बंद होता है क्योंकि ये नींद दिलाने वाला हार्मोन है, केमिकल हमारी बॉडी में 7:30 बजे, यदि आप सन के एक्सपोजर करते हैं और सन को देख पाते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे 8:30, 7:30 से 8:30 बजे के आसपास आपकी बाउल मूवमेंट ज्यादा रहती है। इसमें आप ये फ्रेश होने का बेस्ट टाइम होता है, और इसी टाइम पे आपको सबसे ज्यादा अर्ज होती है, सबसे ज्यादा प्रेशर इसी टाइम बनता है। उसके बाद आप देखेंगे बहुत बार लोग ना सुबह फ्रेश होने का मन नहीं है, तो उसके दिन में उनको इतना ज्यादा प्रेशर बनता नहीं है, ड्यू टू दैट, बिकॉज बाउल मूवमेंट, यानी कि आपके इंटेस्टाइन में जो ब्लड सर्कुलेशन है, आपके बायोलॉजिकल क्लॉक के कारण, आपके जीन के कारण, जो सीधा किससे कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है आपके बाहर की लाइट से, बाहर के एनवायरनमेंट से। इसके साथ साथ हाई अलर्टनेस, 10 बजे के आसपास आप सबसे ज्यादा अलर्ट होता है आपका ब्रेन। और यदि आप अपनी ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन का टाइम देखेंगे, तो ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन ढाई दिन में 2:30 बजे से 3 बजे तक बहुत ज्यादा होता है, यानी कि फास्ट रिएक्ट करती है आपकी बॉडी, सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्ट करती है रिस्पॉन्सेज से। और इसके साथ जैसे दिन के शाम के 5 बजेंगे, ग्रेटेस्ट कार्डियोवास्कुलर एफिकेसी एंड द मस्कुलर स्ट्रेंथ। पौंची साकिया जी को भी आप अखिलेश जी यदि सुन रहे हैं तो कर लीजिए, मुझे नहीं लगता ये कुछ ना कुछ इसमें हम वो कर रहे हैं। सर बस तुरंत करो सर, मैं कुछ कुछ कंट्रोल लैपटॉप पे चालू होते हैं, मैं भाई लैपटॉप ऑन कर दिया हूँ, उससे कर रहा हूँ। ब्लॉक कर रहा हूँ परमानेंट इनको मैं। बस सर जी। सो अब 5 बजे के आसपास सबसे ज्यादा आपकी कार्डियोवास्कुलर एफिकेसी और मसल स्ट्रेंथ, कि आपकी जो मसल है उसमें सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन और सबसे ज्यादा एफिकेसी होती है शाम के 5 बजे। इसलिए वेट ट्रेनिंग करनी है, या आप अपने आप का स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं एक्सरसाइज में, तो दैट इज द बेस्ट टाइम, 5 o'clock। और ये बेस्ट टाइम है आपके लाइक मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने का, हैवी वर्क एक्सरसाइज करने का। और जैसे आपका सबसे ज्यादा हाईएस्ट ब्लड प्रेशर आप अपने पूरे दिन की बॉडी का मापेंगे, यदि हर घंटे माप के देखेंगे, तो सबसे ज्यादा आपका हाईएस्ट शाम के 6 बजे के आसपास होता है। शाम के 6 बजे के 6:30 बजे के आसपास हाईएस्ट होता है। इसी टाइम पे आपको अपना खाना खाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका बीपी बहुत हाई है, क्योंकि ये धीरे धीरे फिर उसकी तरफ जाएगा, बॉडी का बीपी आपका स्टमक की तरफ चला जाएगा, और स्टमक की तरफ जाएगा तो डाइजेशन आपका अच्छा होना स्टार्ट होगा। और हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर आप देखेंगे शाम के 7 बजे होता है। और सबसे ज्यादा आप देखेंगे मेलाटोनिन सिक्रेशन जो होता है, जो नींद आने वाले हार्मोन होते हैं, रात को 9 बजे के आसपास। तो बेस्ट टाइम क्या है सोने का? बेस्ट टाइम 9 बजे है, यदि आप इसको मेंटेन कर पाए तो। और बाउल मूवमेंट सुप्रेस्ड हो जाता है 10:30 बजे, आपके बाउल मूवमेंट सुप्रेस हो जाते हैं, तो रात का 10:30 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपका लीवर ने क्लींज होना है। तो मिडनाइट और सबसे ज्यादा डीपेस्ट स्लीप का जो टाइम होता है, पिन ड्रॉप जिसको बोलते हैं, रात को 2 बजे होता है। और सबसे ज्यादा बॉडी का लोवेस्ट टेम्परेचर होता है आपका सुबह 4:30 बजे। तो मैक्सिमम लोग जो मेडिटेशन करते हैं सुबह, इसके 4 बजे, 4:30 बजे, जैसे 5 AM क्लब भी बहुत सारी बुक पब्लिश्ड है, वो भी इसी बेस पे बनाई गई हैं। और हमारे जो आज से पहले की जनरेशन थी वो कितनी एडवांस थी, मैं कहता हूँ इतनी ज्यादा साइंटिफिक थे, उन्होंने अपनी दिनचर्या इसी के हिसाब से बना रखी थी, मैक्सिमम चीजें वो इसी के हिसाब से ही करते थे। और उनका दिनचर्या नेचर के साथ कनेक्टेड थी। सुबह मेडिटेशन 4:30, 5 बजे के आसपास मेडिटेशन, बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, और आपका एक तरीके से आप कूल फील करेंगे, आप कनेक्ट कर पाएंगे अपने जो भी मेडिटेशन करना चाहते हैं। ये सारी चीजें जो हम शेयर कर रहे हैं, अब आपको थोड़ा सा रियलाइज होगा। अब आप सुबह उठ के क्या कर रहे हैं? देखिए, एक साइड में है आपका सूर्य नमस्कार, एक साइड है आपका स्क्रीन नमस्कार। अब सूर्य की लाइट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, ये आपकी आंखों की पुतलियों पे पड़ती है। जब रेटिना पे पड़ती है, तो रेटिना की कुछ सेल लाइट के साथ खुलती चली जाती है, यानी कि लाइट के साथ एक्सपेंड हो जाती हैं। सुबह की बढ़ती हुई लाइट जो रोशनी बढ़ती चली जाएगी, उसके साथ एक्सपेंड होती चली जाती हैं। और जैसे ही एक्सपेंड होंगी,
आपका जीन एक्टिवेट, कुछ जीन एक्टिवेट हो जाएंगे, एनर्जी देने वाली चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी, और जो लो एनर्जी वाली चीजें हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएंगी, यानी कि स्विच ऑफ हो जाएंगी। बट आप कौन सी वाली लाइट देख रहे हैं, दैट इज ब्लू रेज, जो कि आपकी नेचुरल रेज नहीं है। तो आपकी बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो आपकी भूख को, आपके ब्लड प्रेशर को, आपके बाउल मूवमेंट को, इवन फ्रेश होने तक की जो चीजें हैं, वो लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन को, बीपी को, स्ट्रेस लेवल को, सारी चीजों को, क्योंकि आप देखेंगे सबसे ज्यादा कोर्टिसोल लेवल जो होता है, स्ट्रेस हार्मोन, सुबह सुबह सबसे ज्यादा होता है। यदि वो आपका विद द लाइट, आप सनलाइट के साथ आप कनेक्टेड नहीं है, तो वो आपकी बॉडी में इंफ्लामेटरी लेवल तक बढ़ता रहता है, और वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, लगातार क्रोनिकल स्ट्रेस में चले जाएंगे। सो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप सुबह क्या लाइट देख रहे हैं, और उसके नुकसान क्या है। जो मैंने बताई, ये सारी चीजें अनबैलेंस होती हैं उससे। सो सुबह यदि आप अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं, अपने मोबाइल को आधा घंटा 1 घंटा दूर रखें, और लाइट जलाने के बजाय अपना पर्दा हटाएं। यदि आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है घर में, कि आप इतनी मेट्रो सिटी में ऐसी जगह नहीं रहते जहां सनलाइट ही नहीं आती, वहां तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, फिर भी आप नीचे बाहर जाके कहीं ना कहीं अपने आप को सन के या बाहर की लाइट के एक्सपोजर में करें, कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन हो जाए। और नेचर हैज द हीलिंग पावर। आप देखेंगे सुबह की किरण अलग तरीके से बॉडी पे इफेक्ट डाल रही है, और शाम का सूरज ढलता हुआ देखना आपके लिए आपकी अच्छी नींद और अच्छा एक तरीके से बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए मुझे लगता है कि ये बेस्ट तरीका है। और किस टाइम आपको शाम को खाना खाना चाहिए, सुबह किस टाइम खाना चाहिए ब्रेकफास्ट, आई थिंक आप नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा, आपकी लाइक डायबिटीज है, आपकी हार्ट, लाइक आपका बीपी ज़्यादा है, आपको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, आपको लो एनर्जी रहता है, आप अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते, लीवर आपका सही से काम नहीं कर रहा, लंग्स, तो ये चीज़ें आप उसके साथ बैलेंस कर सकते हैं। और इस पूरी स्टडी को नोबेल प्राइज माय डियर फ्रेंड मिला है। और आज के टाइम पे बायोलॉजिकल क्लॉक इम्बैलेंस होना लाजमी सी बात है। अभी देख लीजिए, 9 बजे तक खाना खाने की हम बात कर रहे थे, अभी रात को 9 बजे आपका नींद आने के हार्मोन बनना स्टार्ट होने, बट ऑलरेडी हम उस जगह पे पहुंच गए हैं। सो इसको आज के लाइफस्टाइल में बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल का काम है। सो इन सारी चीजों को देखते हुए, बायोलॉजिकल क्लॉक को देखते हुए, और आपका नेचर के साथ जो कनेक्टिविटी है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसलिए आज बीपी के कितने ज्यादा, लो इम्यूनिटी के कितने ज्यादा केस, स्ट्रेस के कारण आपके हार्मोन इनबैलेंस होना, स्ट्रेस के कारण आपकी वाइटलिटी, सेक्सुअलिटी, और ये आप बोल सकते हो फास्ट एजिंग होना, यानी कि जल्दी बुढ़ापे की तरफ जाना, ये सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं जो आपकी दिनचर्या बिगड़ी हुई है, दिनचर्या आपके जीन लेवल पे भी बिगड़ चुकी है, जो मैंने आपके साथ ये स्टडी शेयर की, बायोलॉजिकल क्लॉक वर्सेज योर हेल्थ। सो इसके बीच में भी एक कनेक्टिविटी बनाने का एक प्रोडक्ट के माध्यम से हमने काम किया, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन। इसी को हम बोलते हैं ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन। बॉडी का ब्रेन के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करता है, वो जीन के थ्रू कोऑर्डिनेट करता है, और जीन और ब्रेन के बीच में कुछ केमिकल ब्रेन से रिलीज होते हैं, और वो जीन को जाके एक्टिवेट करते हैं, यानी कि स्विच ऑन करते हैं, और किसी को ऑफ कर देते हैं। अब ये ऑन और ऑफ, किस टाइम कोई चीज ऑन होनी थी वो तो ऑफ है, जिस टाइम वो ऑफ होनी थी वो ऑन है, क्योंकि हमारा कनेक्शन नेचर से टूटा हुआ है। सो कैसे इसको हम एक्स्ट्रा बैलेंसिंग की तरफ लेके जा सकते हैं और क्रोनिकल बीमारियों से बच सकते हैं। सो इसके उसमें आप यहाँ पे ब्रेन वन की पावर आप देख सकते हैं। ये ऑप्टिमाइज कर देता है आपका जो रिदम है, जो मैंने बताया पूरे दिन का जो रिदम है, उसको बैलेंसिस करता है, उसको ऑप्टिमाइज करता है, कि आपको कम नींद आई, या आप कम नींद सो पा रहे हैं, या आप अपने रूटीन को चाह के भी पूरा नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए ब्रेन वन एक, मैं ये कहता हूँ, जीवनदायी का काम करता है, कि वो उसकी ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन पे काम करता है। इट ऑप्टिमाइज स्लीप साइकिल, कि आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि स्लीप ने क्या करना है, आपकी मेमोरीज को रिस्टोर करना है, आपके हॉर्मोन्स को रिस्टोर करना है, नर्वस सिस्टम को रिस्टोर करना है, और एक तरीके से आपकी एनर्जी को रिस्टोर करना है। तो ये स्लीप साइकिल को भी ऑप्टिमाइज करता है, कि आपका लेट सो रहे हैं तो फिर भी आप एक अच्छी नींद ले पाएंगे। एंडोक्राइन सिस्टम जो मैंने बताया, जो ब्रेन और जीन के बीच में जो कनेक्शन करता है, यानी कि जीन का मतलब है असली में आपका ये तो एक तरीके से ब्रेन तो ऑर्डर दे रहा है,
ऑर्डर को रिसीव करने वाले जीन होते हैं, और उस मैसेज को जीन तक पहुंचाने का काम करते हैं आपका एंडोक्राइन सिस्टम। यानी कि कुछ आपके हॉर्मोन्स जो आपकी ग्लैंड से जुड़े हैं, जैसे थायराइड उसका एक हिस्सा है, हाइपोथैलेमस उसका एक हिस्सा है, आपका थैलेमस यहाँ पे एक ग्लैंड होती है उसका एक हिस्सा है। सो ये जो ग्लैंड्स हैं जो आपकी, लाइक प्रोस्टेट भी एक ग्लैंड का ही काम करती है, वो एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सो एंडोक्राइन सिस्टम आपके ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, बीच में यानी कि मैसेंजर का रूप का काम करता है। सो ये एंडोक्राइन सिस्टम को भी ऑप्टिमाइज करता है, जो स्ट्रेस के कारण बॉडी अच्छे से हार्मोन नहीं बना पा रही जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन के कारण ही हमारी हार्ट बीट कंट्रोल होती है, हमारा बीपी कंट्रोल होता है, हमारी भूख कंट्रोल होती है, हमारा बाउल मूवमेंट कंट्रोल होता है, हमारा लीवर का फंक्शन कंट्रोल होता है, नींद हमारी कंट्रोल होती है। सो इसको भी आपका ब्रेन वन ऑप्टिमाइज करता है। इट्स कैन ऑप्टिमाइज हार्मोन बैलेंस, आपके जो हार्मोन्स हैं, जैसे आप थायराइड की फंक्शनिंग अनबैलेंस हुई तो आपके सेक्सुअल हार्मोन्स भी, मेल और फीमेल हार्मोन्स भी आपके एक तरीके से अनबैलेंस हो जाते हैं। सो एंडोक्राइन सिस्टम बैलेंस होगा तो साथ में हार्मोन बैलेंसिंग का काम भी आपका ब्रेन वन करता है। बॉडी की अडेप्टेबिलिटी जो है, किसी भी स्ट्रेस में, किसी भी कंडीशन में, आपका रूटीन अनबैलेंस है या आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ रही है, वर्कलोड है, इन सारी कंडीशन में आपकी बॉडी की अडेप्टेबिलिटी को ये इन्हांस करता है। इसके साथ एक प्रोडक्ट का और बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है, और आने वाले टाइम में आपका ब्रेन के लिए जैसे 3 प्रोडक्ट मुझे लगता है कि हर किसी को साल में, जो 30+ हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक यंग एज में तो बहुत ज्यादा एक तरीके से एक्टिवेट होता है आपका जीन का सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। कुछ भी अनबैलेंसिंग है उसमें जीन, आपका एंडोक्राइन सिस्टम की हेल्थ बहुत अच्छी होती है तो वो जीन को रेगुलेट करने में हेल्प कर देते हैं। बट जैसे जैसे 30+ जाते हैं तो ये कनेक्शन लूज होना स्टार्ट होता है, इसी वजह से डायबिटीज, फास्ट एजिंग, हार्मोन इनबैलेंस, वाइटलिटी, फर्टिलिटी, सेक्सुअलिटी, ये सारी चीजें इम्बैलेंस होना स्टार्ट करती हैं। तो ऐसे केस में, तो जैसे ब्रेन वन है और आपका असुआ वन है, साथ में अभी जैसे हम एक क्रिल ऑयल प्लान कर रहे हैं, वो भी बड़ा स्टैंडर्डाइज क्रिल ऑयल होगा। ऐसा क्रिल ऑयल आपको मार्केट में शायद वर्ल्ड वाइड देखने को ना मिले, क्योंकि वो भी हमने स्टैंडर्डाइज एंड ऑप्टिमाइज कर रखा है आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो क्रिल ऑयल है उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन कर रखी हैं जो फैट सोल्यूबल है और आपकी बॉडी के लिए, आपके ब्रेन के लिए या अदर फंक्शन के लिए बहुत बेस्ट रहेंगी। तो 3 प्रोडक्ट मैं जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा, साल में 2-3 महीने जरूर खाएं कि आप अपनी ब्रेन को, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशंस को और आपकी इम्यूनिटी को एक तरीके से एनहांस कर पाए। इसमें अश्वावन भी बहुत अच्छा एडेप्टोजन माना जाता है। एडेप्टोजन का मतलब है ये किसी भी स्टेज में है आपकी बॉडी, कोई भी स्टेज की, किसी भी स्टेज की स्ट्रेस क्यों ना हो, साइकोलॉजिकल हो, आपकी बॉडी की हो, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो, आपका लाइक इम्यूनिटी वाली स्ट्रेस हो, या लो इम्यूनिटी के कारण, या इलनेस हो आपकी बॉडी में, तो उस केस में ये पावरफुल अडेप्टोजन का काम करता है, जिसको किंग्स ऑफ इंडियन हर्ब्स भी माना जाता है। यानी कि अश्वगंधा का ये बेस्ट एक्सट्रैक्ट आपके साथ है, स्ट्रेस को आप काउंटर कर सकते हैं, इससे एंटी स्ट्रेस फैक्टर है, और आपकी इम्यूनिटी, इम्यूनोमोडुलेटर का काम करता है, और ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन में ये भी बहुत अच्छा काम करता है। सो लाइक दैट, थैंक यू सो मच, आपने ये सेशन सुना। uh, इसके साथ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो सारी की सारी बॉडी है वो एक्स्ट्रा स्टिमुलस से ही आपकी चलती है। अब आप बाहर से इसको एक्सरसाइज कराएंगे, मसल का स्टिमुलस जाके आपके उस जीन को एक्टिवेट करता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। यानी कि जैसे एक्सरसाइज करेंगे आपका इंसुलिन ज्यादा क्या हो जाएगा, एक तरीके से सेंसिटिविटी में चला जाएगा, यानी कि वर्किंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा बॉडी को ग्लूकोज चाहिए वो एनर्जी की सप्लाई के लिए। इसलिए इंसुलिन सेंसिटिविटी जीन के कारण ही कंट्रोल होती है। तो एक्सरसाइज करेंगे, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी और आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी। सो आपका जीन का महत्व, आज मैं आपको जो बातें बिल्ड कर रहा हूँ, ये बेस आप लोगों के साथ बिल्ड कर रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर्बोन्यूट्रिजेनिक्स में लास्ट वाला हिस्सा जेनिक्स का है, जेनेटिक्स का है। यानी कि आपके जीनोम हीलिंग की बात करें, जो आज जीन लेवल पे चेंजेस आ गया। अब आप सपोज करो आपने टाइम पे उठते भी हो, आपका ब्रेन
एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, यानी कि एक तरीके से बॉडी पे कोऑर्डिनेट भी करता है। पर जीन के लेवल पे डेफिशिएंसी है, जीन का जो बिहेवियर है, गलत वाले जीन ऑन है और सही वाले जीन ऑफ हैं, तो आपका मैसेज आता रहेगा, तब भी आपकी बॉडी रोंग बिहेवियर करेगी। समटाइम ये कैंसर में बदल जाता है, समटाइम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में बदल जाती हैं। तो ऐसी चीजें जो आज आपके साथ हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स शेयर करें, ये बहुत पायोनियर सी सीरीज है, वर्ल्ड वाइड आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। हम ना समटाइम प्रोडक्ट्स को ओनली डायरेक्ट सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, या बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, या हम प्रोडक्ट को कंपेरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मेरे पास ये है उसके पास तो नहीं है। इससे थोड़ा सा दिमाग हटाइए, साइंस की तरफ जाइए, आपकी बॉडी को समझने की कोशिश कीजिए। और जो हर्बो न्यूट्रीजेनिक सीरीज है माय डियर फ्रेंड, ये ऐसे ही नहीं बनाई गई है। ये आज के चैलेंजेस, आज जो हमने शायद पीपीटी में समझा होगा, किस टाइम लंग्स में ब्लड ज्यादा जाता है, किस टाइम आपका लीवर में ब्लड ज्यादा जाता है, किस टाइम ज्यादा आपका पेट में ज्यादा आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है, किस टाइम ब्रेकफास्ट करने बेस्ट रहता है, ये सारा का सारा सिस्टम हमारे अंदर के जो हाइपोथैलेमस का सिस्टम है, ये बाहर की चीजों से कनेक्टेड है। इसलिए दिन में 2-3 बार सूर्य महाराज के दर्शन जरूर कर लीजिए कि आपका सारा सिस्टम बैलेंस रहे। और जीन पे जो लोड है, जीन पे स्ट्रेस का लोड है, पेस्टिसाइड का लोड है, या अदर एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स जो आ रहे हैं, उसके लोड को घटाने के लिए भी आपको कुछ काम करना पड़ेगा। और आपके हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के बहुत सारे प्रोडक्टों में ऐसी चीजें डली हुई हैं जो आपकी जीनोम हीलिंग करेंगे, जो जो अल्टीमेटली जिसने बॉडी को फाइनल फंक्शन का मैसेज देना है कि ये काम करना बॉडी का। सो इसलिए जैसे बहुत सारे बीपी के केसेस में आपको ब्रेन वन का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो इसलिए रीजन है क्योंकि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक को बैलेंस करता है, और आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को आपकी बॉडी के कोऑर्डिनेट कर देता है, जिसके कारण आपकी हार्ट बीट कंट्रोल हो जाती है। सो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स का हर वो प्रोडक्ट जिसमें जीनोम हीलिंग है, वो आपकी अल्टीमेटली होलिस्टिक अप्रोच है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। सो मैं यही बताना चाह रहा था इसके माध्यम से कि ये स्टडी जो है, इस पे नोबेल प्राइज मिल चुका है कि कैसे हमारा बॉडी बाहर के एनवायरनमेंट से कंट्रोल होती है। और उसमें 3 चीजें, फिर से आप जो सीनियर लीडर हैं वो अपनी टीम के साथ कभी मीटिंग भी लगा सकते हैं। 3 चीजें हैं। आपकी आंखों की पुतली जिसको हम बोलते हैं रेटिना, रेटिना में सेल होती हैं, रेटिना में अलग अलग टाइप की सेल होती हैं, वो रिसीवर होती हैं बाहर की एनर्जी से। बाहर की एनर्जी से जैसे मैसेज मिलेगा, वो वैसा ही मैसेज आपके ब्रेन के हाइपोथैलेमस वाले पार्ट को, जहां बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, जिसकी लोकेशन जिसको एससीएन बोलते हैं, उस पे जाएगा। और एससीएन मैसेज देता है, हमारे अंदर 9 ग्रंथियां होती, 9 ग्लैंड होती हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। वो 9 ग्रंथियां केमिकल रिलीज करती हैं, वो केमिकल सेल पे पहुंचता है, और जिस केमिकल का जो कोड होता है वो उसी फंक्शन के साथ जुड़ा होता है। अब जीन यदि सही से एक्टिव नहीं होगा, जीन उसको रिसीव नहीं कर पाएगा, तो होगा क्या, आपका मैसेज या तो डिले हो जाएगा या रोंग इंटरप्रेट हो जाएगा। अब डिले या रोंग इंटरप्रेट में क्या होगा, आपके फंक्शनल चेंजेस आएंगे, समटाइम बीपी के, समटाइम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के, समटाइम कैंसर के, समटाइम के। सो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, सुबह सुबह सूर्य नमस्कार इज वेरी इंपॉर्टेंट देन द सन स्क्रीन नमस्कार। बहुत बड़ा आपकी बॉडी में चेंजेस आता है। आप 1 महीना अपनी सूरज के दर्शन कीजिए। पहले के लोगों ने तो इसको भक्ति भाव से जोड़ रखा था, इसलिए सुबह सुबह पानी देते थे कि पानी देने की तरफ सब कम से कम आंखों की जो रेटिना वाला पोर्शन है सीधा आपका सन को फेस करे। आप कोई आदमी दिन के 10 बजे फेस करेगा, वो वाली चीजें नहीं आएंगी। मॉर्निंग का जरूरी है, इवनिंग का जरूरी है, दिन में आपकी बॉडी कंट्रोल कर लेती है। आप देखिए शाम को 7 बजे ये टेम्परेचर बढ़ा रही है, क्योंकि रात को टेम्परेचर बॉडी का डाउन होना है। तो इसका इसका हर सिस्टम कनेक्टेड है। आप सुबह सुबह ये बीपी को बढ़ाना स्टार्ट कर देती हैं। यदि आप सनलाइट नहीं देखते, आपका ब्लड का रिदम रेगुलर नहीं बढ़ेगा। आप ब्लड का रेगुलर नहीं बढ़ेगा तो एकदम से फ्लक्चुएशन में जाएगा, फ्लक्चुएशन में जाएगा तो अटैक आने के चांसेस, कहीं पे ब्लॉकेज है। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, और नेचर के साथ जरूर आप अपने आप को कनेक्ट कीजिए। नेचर में ही पावर है, और नेचर के साथ साथ ये चीजें भी नेचुरल ही हैं, इसमें भी बहुत सारी हर्ब्स हैं। आप बोलेंगे कि जी
सूरज को देख के काम चल जाएगा, डेफिनेटली वो बहुत हेल्प करेगा। बट सूरज को आपके अश्वगंधा ने देखा है लगातार, उसने उसके एयर कंडीशन में पैदा नहीं हुआ है। सूरज को आपके जिंको बिलोबा ने देखा है, सूरज को आपके दूसरी हर्ब्स ने देखा है, उसने सूरज की एनर्जी को इकट्ठा किया। वही एनर्जी यदि आपकी बॉडी में जाएगी नेचुरल हर्ब्स, क्योंकि आप फ्रेंच फ्राई ने सूरज को नहीं देखा है, चिप्स ने सूरज को नहीं देखा है, जो सूरज का देखा हुआ चीज थी वो आपने खाने में फ्राई करके निकाल दिया है। सो मैं आपको देसी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हाई प्रोसेसिंग नेचुरल से, नेचुरल चीजों की जो नेचर से जो हमारी अच्छी चीजें मेडिसिनल औषधीय गुण है उनको खत्म कर देती है खाने से। इसलिए रो फूड, मोटा अनाज उबाल के खाना ये बेटर रहता है एज कंपेयर टू फ्राई, क्योंकि नेचर वाला पोर्शन उसने मार दिया है। आप मुझे बताएं, आपने किसी आपके गाय बफलो को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम सुनी है, लो हाई बीपी की प्रॉब्लम सुनी है? नहीं सुनी होगी, बिकॉज वो कंटिन्यूअसली उसका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है नेचर के साथ कनेक्टेड है। आपने गाय बफलो में, आपके पेट्स में कभी भी नहीं सुना होगा इसको स्ट्रेस या साइकिल, इसको भूत प्रेत दिखते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, नहीं सुनोगे। बिकॉज साइकोलॉजिकली कनेक्ट है आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक से। सो इंसानों को ही ये सारी चीजें दिखती हैं, इंसानों के लिए भूत होते हैं। आपको कभी भी जानवरों में भूत प्रेत वाली बातें नहीं सुनी होंगी। इट इज बिकॉज देर इज ए साइकोलॉजिकल इल्यूजन जो हम खुद क्रिएट करते हैं, और वही हमें ऐसी चीजों में एक तरीके से उसी तरफ डिसऑर्डर में चला जाता है। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये है, लाइक नेचुरल चीजें कोई भी चीज ज्यादा यूटिलाइज करता है, तो वो नेचर का जो कोऑर्डिनेशन है, नेचर ने उसमें जो गुण दिए हैं वो डायरेक्टली आप कंज्यूम करते हैं। सो इसलिए सीजनल चीजें जरूर खाएं। सीजनल चीजें का मतलब है जो अभी गर्मी वाली चीजें हैं गर्मी के टाइम पे यूज करिए। अब तरबूज, बहुत सारे लोग वाटरमेलन सर्दी में खाएंगे, गर्मी में नहीं खाएंगे। बहुत सारे लोग ड्राई फ्रूट सर्दी में नहीं खाएंगे, गर्मी में खाएंगे। सो दैट इज आल्सो इम्बैलेंस, क्योंकि आपका नेचर सर्दी वाला, उसमें नेचुरल गुण भरे हुए हैं। तो सर्दी वाली चीज सर्दी में खाएंगे तो आपकी बॉडी का बैलेंस जो है, आपका फंक्शनल बैलेंस है, ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन वो बढ़ाएंगे। सो हमने कोशिश की है ब्रेन वन से आपके, यदि अनबैलेंसेस हैं, आपको लगता है आपकी बॉडी सुबह सुबह उठते ही बड़ी दिक्कत में आती है, अच्छे से फ्रेश नहीं हो जाता, स्ट्रेस ज्यादा रहती है, हाइपर एसिडिटी रहती है, तो रात को सोते टाइम एक आपका अश्वावन और एक आपका ब्रेन वन, और आप ले सकते हैं। 1-2 महीने में आपको बहुत बड़े चेंजेस आपकी बॉडी में देखने को मिलेंगे, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते। मैं मैक्सिमम फ्लाई करता रहता हूँ, एक इधर से उधर ट्रेवल करता रहता हूँ, ब्रेन वन और अश्वा वन मेरा रेगुलर ही रहता है। अश्वा वन तो बहुत सारे लोगों ने, मैं कॉफी में डाल डाल के, चाय में डाल डाल के पिलाता रहता हूँ, जो मेरे साथ बैठते हैं और कहते हैं जी कैप्सूल खोल के आप इसमें कैसे डाले, उनकी अश्वा वन का हमारे का कोई ज्यादा कोई कड़वापन या कोई स्मेल नहीं आती उससे। आपकी चाय में इसको घोल के, आप कैप्सूल खोल के उसमें डाल के पियेंगे, कॉफी में डाल के पियेंगे, यू गोना लव इट। बट उसको ऐसे नहीं करना है कि उबलते टाइम डालना है, चाय बनने के बाद कप में छानने के बाद तब आप उसको डालें, चम्मच से घोल के पिए। अल्टीमेटली आपको स्ट्रेस भी नहीं होने देगा, एसिडिटी भी नहीं बनने देगा, और आपका ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन में वो हेल्प करेगा। सो यही मेरी तरफ से मैसेज था, नेचर के साथ रहें, नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा यूटिलाइज करें, क्योंकि अल्टीमेटली पंच तत्वों से सारी दुनिया बनी है। फ्राई से दुनिया नहीं बनी है, पेस्टिसाइड से दुनिया नहीं बनी है, प्लास्टिक से दुनिया नहीं बनी है, एसी से दुनिया नहीं बनी है, ये जो हमारे सामने जो लाइट, इससे दुनिया नहीं बनी है। दुनिया बनी है पंच तत्वों से। आइए हम इसके करीब रहें और कोशिश करें कि लोगों को ये संदेश पहुंचाए, नेचर हैज द सॉल्यूशन, नेचर हैज द हीलिंग पावर। सो कुछ लोगों का यदि इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है सो पूछ सकते हैं। मेरे को आज इस पूरे सेशन के लिए 1 घंटा ही मिला, क्योंकि ऑफिशियल काम बहुत ज़्यादा ज़्यादा थे। सो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा कनेक्ट करें, और होपफुली आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा, और कुछ कनेक्ट भी कर पाएंगे कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, क्यों नेचर इम्पोर्टेंट है, क्यों हमारे लिए सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। मेरे सामने है ना बहुत एक हमारे लाइब्रेरी दिख रहे हैं मुझे। नत्तू भाई जी, यदि मैं सही हूं तो सर, इस एज में भी आप देख पा रहे हैं क्या? आप कुछ हमारे से पूछना चाहेंगे? क्योंकि आपकी एज को सलाम है और आप बड़ा
कॉन्शियस होके देख रहे हैं। मैं बड़ा इंस्पायर हूँ कि हमारे पेरेंट्स से भी बड़ी एज के लोग इस मीटिंग में रहते हैं। सर यदि कुछ पूछना चाहें या कुछ ऐसा मैसेज देना चाहें आज के सेशन से, सो नत्तू भाई के नाम से कनेक्टेड हैं, यदि वो किसी ने कनेक्ट कर रखे हैं तो जरूर हम उनका वेलकम करना चाहेंगे। सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, म्यूटेड हैं आप, आपकी आवाज नहीं सुन रही हमें। आप अपने इस पे फोन से कनेक्टेड है तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। म्यूट है आपका माइक, म्यूट है। मैं आपको अनम्यूट करने का हाँ यस, मैंने आपको अलाउ किया है। शायद सर से आवाज नहीं कनेक्शन नहीं पहुंचती। हो पा रहा। के बी पटेल साहब, आप भी बड़े कॉन्शियस होके देख रहे हैं। कुछ आपका मैसेज है या कोई आप कन्वे करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं? यस सर, बहुत ही बढ़िया आज का जो सेशन था वाकई में जबरदस्त था। और कॉन्शियस होकर देखना ही पड़ेगा क्योंकि आपका जो नॉलेज था वो पहली बार सुना है। और माइंड ब्लोइंग सेशन रहा आज का कि आज तक 2017 से मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हूँ, लेकिन पहली बार इतना डीपली नॉलेज हमें मिला है ये सप्लीमेंट के बारे में, नेचर के बारे में, माइंड के बारे में, बॉडी के बारे में, बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में। माइंड ब्लोइंग सर, जितनी प्रशंसा करूं इतनी कम है सर। तो मैं ये पूछ रहा था सर कि जो ब्रेन वन है और अश्वा वन है वो ओनली रात को ही लेने में अच्छा रहेगा? देखिए, ब्रेन वन का बेस्ट टाइम यही है, रात को आप लेंगे तो आपका बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन से लेके रिस्टोर करने का, यानी कि जैसे हम किसी सिस्टम को, लाइक हमारी बात करें तो जैसे हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो रात को सोते टाइम हमारी बॉडी शट डाउन होती है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन होता है ब्रेन लेवल पे, लीवर लेवल पे, डाइजेशन लेवल पे, किडनी लेवल पे। सो यदि हमारा क्लॉक बैलेंस रहेगा, कनेक्टेड रहेगा और हमारा एससीएन सिस्टम हमारे जीन के साथ कनेक्टिविटी रहेगा, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन, तो और अच्छे से हो पाएगा। तो बेस्ट टाइम वही है। नहीं तो आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल कोई रहता तो दिन में 2 बार भी यूटिलाइज कर सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी पटेल साहब, थैंक यू सो मच। जितेंद्र सिंह जी हैं। जितेंद्र जी आपका स्वागत है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। दरअसल एक क्वेश्चन बहुत जरूरी से पिछले महीने से प्रयास कर रहा हूँ, आपसे बात करने का हो ही नहीं पा रही थी। अखिलेश सर से भी कहा कि सर जरा बात करवा दीजिए। एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 22-23 साल है। कोई यहाँ से दर्द स्टार्ट होता है, इसके बाद आधा ऐसे पूरा रहता है सर। उसके लिए पिछले एक महीने से मैं परेशान हूँ। अखिलेश सर से भी कहा, लेकिन आपसे बात, क्योंकि आप बहुत बिजी हैं सर, तो नहीं हो पा रही थी। मैं चाहूंगा कि उसका इलाज भी मतलब जल्द से जल्द हो जाए, ज्यादा बेहतर होगा सर। मुझे लगता है कि उसको ठीक किया जा सकता है ब्रेन वन, और किस चीज को दे करके। एज क्या है उनकी? लगभग 22 से 23 साल है। तो आप ब्रेन वन और हमारा जो प्रोडक्ट आता है 18+, वो जी। बेस्ट प्रोडक्ट रहेगा। और सुबह सुबह उनको आप अपना जो जूस है करक्यूमिन एसबीटीसी। वाला सिबोक्थोन SBTC, जी सर। उसको आप 1 महीना जरूर पिलाएं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी वेलकम सर। किसी का और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी हैंड रेज कर सकता है। सो आज हमारी जिंदगी में एक क्लॉक और भी ऐड हो गया है। रमेश कुमार जी आपका स्वागत है। एक ऐड और हो गया है बायोलॉजिकल क्लॉक। सो हम इसको जरूर चर्चा में रखेंगे, अपने यार दोस्तों के साथ भी डिस्कस करेंगे कैसे हमारा बॉडी नेचर के साथ कनेक्टेड और कैसे वो काम करती है, फंक्शनल। जी। जी नमस्कार सर। जी रमेश जी, नमस्कार जी।
एक व्यक्ति हमारे साथ में सर, इनका प्रॉब्लम है सर, गैस का प्रॉब्लम, यही पूछना चाह रहे थे कि इसमें क्या क्या मैंने की प्रोडक्ट ले सकते हैं। पूछिए सर, पूछिए। एसिडिटी के बारे में थोड़ा बताइए सर, बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है सर? एसिडिटी सर, ओके, गैस प्रॉब्लम, मॉर्निंग गैस टाइम प्रॉब्लम। में होता है या रात को ज्यादा होता है? नहीं, मॉर्निंग टाइम में ज्यादा होता है। सुबह उठते ही आपको ये फीलिंग आती है, हाँ? जी सर। रात को सोते टाइम आप ब्रेन वन और एक हमारा लीवर वन आता है, एक तो ये रात का स्टार्ट करें, और सुबह सुबह एक हमारा प्रोडक्ट आता है, खाने से पहले आप लीवो वन स्टार्ट करें। जी, तो प्रोडक्ट में हो जाएगा सर। तो प्रोडक्ट तो हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने तो ये इनको क्रोनिकल स्ट्रेस है, और लाइक आंखों से भी पता लग रहा है। तो ये वो कंट्रोल होगा तो जल्दी हो जाएगा। और हफ्ते में एक दिन फास्ट रख लें तो वो भी आपके ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। कुछ लोग फास्ट को ये मानते हैं आज के टाइम पे, यार फास्ट रखने से पता नहीं क्या, फास्ट रखने से आपकी एनर्जी बढ़ती है और आपकी एज बढ़ती है। थैंक यू सर। जी, वेलकम सर। सुमन, मैम आपका स्वागत है। सुमन, सोनम मैम का स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। जी, मैं वेलकम। एक्चुअली सर आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि मैं एपिलेप्सी की पेशेंट हूँ। मैं 3 साल पहले मेरे को एक बहुत सीवियर अटैक आया था एपिलेप्सी का। एंड उस एपिलेप्सी की टाइम बात कर तीन रहे हैं? दिन हाँ जी सर, एपिलेप्सी की। जी। तो सर 3 दिन तक होश नहीं आया था, आईसीयू में थी। एंड आफ्टर दैट डॉक्टर ने जो बोला कि भाई आपको बहुत बुरा अटैक था इस बार। इससे पहले मेरे को 10 साल पहले आया था। तो उसके बाद 10 साल बाद ये जो अटैक पड़ा, तो मेरा टॉर्लेवा एक टैबलेट है, वो कंटिन्यूअसली मैं 2.5 साल से खा रही हूँ। 2 टैबलेट राइट। चलता है मेरा 500 mg का। तो अब आप मेरे को ये बताइए मैं क्या ऐसा लूँ जिससे कि मैंने अपना ईईजी करवाया था। एक नॉर्मल ईईजी करवाया था, एक ईईजी डिप्राइव्ड कराया था, तो दोनों टेस्ट मैंने कराए। तो वो अब राइट। भी 2.5 साल टैबलेट खाने के बाद भी वो मेरा क्या नाम है ठीक नहीं आया, वो चीज ना जो रिपोर्ट आनी थी वो ठीक नहीं आई है। तो अब आप क्या सजेस्ट करेंगे जिससे कि मेरा, अब मैं 3 महीने बाद दोबारा उसको ट्रीट कराऊं, दोबारा से टेस्ट कराऊं, तो वो मेरा बिल्कुल ठीक आ जाए। मुझे लग रहा है कि आपके चेहरे से जो पॉजिटिविटी है इन सारी, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी को पता ही नहीं रहता कब अटैक आएगा कब नहीं आएगा। और कोई पर्टिकुलर हिस्ट्री भी आपकी ऐसी कोई स्ट्रोंगली वो नहीं है कि किस टाइम पे आए। कोई पैटर्न इसमें दिख नहीं रहा, क्योंकि 10 साल के बाद अभी आ रहा, तो देर इज नथिंग लाइक दैट कि भी कोई पैटर्न इसमें है। सो मैम, देखिए हमने बहुत सारे हमारी टेस्टिंग मनी है, बहुत सारे केसेस में हमने इसको रिवर्स किया है। सो आप ब्रेन वन को तो लगातार लेंगे ही। एक हमारा प्रोडक्ट है दैट इज आपका ये वाला अमेजिंग 40+। दिन में डेली एक तो अमेजिंग 40+ आपने लेना है। पहले महीने आप ब्रेन वन को 3 बार खाएंगे। 3 बार का मतलब है सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, डिनर के बाद, और आपके लंच के बाद। बट देर इज ए गैप, 1 घंटे का गैप आपने रखना है। और कभी भी सप्लीमेंट एकदम खाना खाने के बाद बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, इतना ज्यादा खा लेते हैं, यहाँ तक आया रहता है खाना, फिर सप्लीमेंट खाते हैं। सप्लीमेंट काम नहीं करेगा ज्यादा हम आपको सप्लीमेंट खाने का सही तरीका 1-1.5 घंटे के बाद, खाने के बाद खाना चाहिए, राइट। और उसके 1 घंटे के बाद तक थोड़ा सा पानी ज्यादा पीना चाहिए, कोई भी सप्लीमेंट हम यूज करें खाने उसके यूज के 1 घंटे के बाद। इसके साथ साथ मैम आपको 2 बोतल आप हमारे लीवर सिरप की भी जरूर, लीवो वन के नाम से आता है, वो भी यूटिलाइज करें। इसके पीछे ये नहीं है कि वो आपके यहाँ से कनेक्ट है। इससे पीछे ये है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है, या जो हम आपके लिए ब्रेन वन की बात कर रहे हैं, या अमेजिंग 40 की बात कर रहे हैं, आपका लीवर उसको एक तरीके से ज्यादा अब्जॉर्ब कर पाएगा, मेटाबॉलिकली उसको आप ज्यादा यूटिलाइज कर पाएंगे। सो एक्युमुलेशन जो है आपके न्यूट्रिएंट्स का वो ज्यादा हो पाएगा सेल लाइन पे। सो यही मैं आपको गाइड करना चाहूंगा। और होपफुली ये भी विश भी करूंगा कि आपको ऐसी ये चीजें आप जल्दी रिवर्स कर पाएं और आप इस चीज से बाहर निकल पाएं। थैंक यू सो मच सर। सर एक बात और पूछना है, जैसे मैं टॉर्लेवा टैबलेट लेती हूँ 500 mg की, तो उसमें गैप कितना रखना है अपने इसके बीच में? उसके उसमें तो लगभग 3 घंटे का आपको गैप रखना है। अच्छा ठीक है सर। हाँ। थैंक यू सो और मच सर उसको फॉर राइट इन्फॉर्मेशन। उसको आपने जैसे जैसे आप ये करेंगे तो धीरे धीरे उसको गैप पे भी जाएंगे। अच्छा ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर।
जी वेलकम मैम। यास्मीन जी है, यास्मीन जी मैम आपका स्वागत है। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड सर इवनिंग। बोल पेशेंट है 40 के अंडर में है, उनका पूरा एज नहीं पता, 40 के अंडर में ही हो गए। तो उनका ना जीभ के सामने में ना कैंसर हुआ है, स्टेज स्टार्टिंग मोड में है। तो उनको क्या दिया जाए सर? आपकी ना वॉइस ब्रेक हुई बीच में, एक बार दोबारा बताएंगे, रिपीट करेंगे? सर बोल रही हूँ कि एक क्लाइंट है 40 के एज में है, 40 अंडर में है, ठीक है, 40 हुआ नहीं है, तो जिसके सामने कैंसर हुआ है सर, तो उनको क्या जाए? क्या हुआ है? मैं फिर से आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है। सर कैंसर कैंसर ओके ओके ओके। कैंसर। बेस बेस ऑफ द टंग हो रहा है या आपका क्या बोल रहे हैं, या आपका पॉइंटेड जो आप बात कर रहे हैं उसके सामने हो रहा है? मैं बोल रही हूँ कि एक क्लाइंट है, पेशेंट है, उनका जी के सामने में, मतलब जी टंग के मैम, सामने इसमें एक तो कैंसर। हमारा, यस यस मैं समझ गया, इसमें हमारा एक आपका सुबह सुबह एसबीटीसी जो वो आता है, एसबीटीसी में ही असवा वन को घोल के पिलाना स्टार्ट करें, ठीक है? दिन में 2 बार एसबीटीसी और असवा वन को उसी में घोल के पिलाएं 2 बार। नेक्स्ट मंथ हम एक A9 ओंको नाम का हमारा एक प्रूवन प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, दैट इज आल्सो हैविंग जीजी कॉम्प्लेक्स एंड डबल AO कॉम्प्लेक्स। वो एंटी कैंसर और एंटी ट्यूमर एक्टिविटी के लिए हमने डेवलप किया है। अगले महीने उसको हम लॉन्च कर रहे हैं। दैट दैट विल बी अराउंड इन सितंबर में, वो आपका आ जाएगा 20 के आसपास। अच्छा। यानी कि 20 सितंबर के आसपास 2 प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, बहुत बड़े एक प्लेटफॉर्म के साथ, यानी कि बहुत बड़े एक अच्छे इवेंट के साथ। तो वो प्रूवन चीजें हैं, उसको आप देखेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। कैंसर में सबसे बड़ी चीज ये होती है थेरेपी के बाद, एक तो आपकी बॉडी में जो डैमेज आता है उसको कैसे रिकवर करेंगे। एक होता है कि वो मेटास्टेटिस में ना चला जाए। मेटास्टेटिस होता है मैम, यहाँ पे था, यहाँ की बजाय दूसरी जगह पे फैलना ना स्टार्ट हो जाए। और एक होता है कि कुछ टाइम के लिए इलाज तो करवा लिया, 5 साल के अंदर रीअकरेंस ना आ जाए, दोबारा ना हो जाए। तो इन चीजों को देखते हुए वो प्रोडक्ट हमने क्लिनिकल प्रूवन चीजों के साथ फॉर्मुलेट किया है। डेफिनेटली ऐसे पेशेंटों के लिए वो बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है सर। अब बोले ये 2 टाइम का, सुबह और रात ना सर, ना शाम? शाम को मैम। ठीक। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम मैम, वेलकम। धीरज जी का और हम ले लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। धीरज जी आपका स्वागत है। सर थैंक यू सो मच। सर एक बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड है जिनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम था, तो मैंने उनको प्रोस्टेट 1 तो सजेस्ट किया है, लेकिन उनके साथ में उनको ना गॉल ब्लैडर का भी सब तकलीफ है, तो उसके लिए मुझे नहीं मिला कुछ, क्या सजेस्ट करें प्लीज सर। देखिए मैक्सिमम गोल ब्लैडर मैक्सिमम केस में देखा गया है कि इन्फ्लामेटरी जो लीवर डिसऑर्डर्स हैं, एक तो वो, और दूसरा कॉन्स्टिपेशन, यानी कि इरेगुलर बाउल मूवमेंट। मैक्सिमम कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे क्या होता है, बैक फ्लश लगता है आपके जो करेक्ट। सिक्रेशंस हैं बेसिकली लीवर के। सो उसकी वजह से उसमें ब्लॉकेज आने के और स्टोन बनने के वो रहते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि डाइजेशन के लिए आपको एक तो उनको लिवोवन देना चाहिए। दूसरा उनको आपने ये वाला प्रोडक्ट हमारा लीवर वन है, ये दिन में 2 बार यूटिलाइज करवाना चाहिए, 2 बार आपका लिवो वन यूटिलाइज करवाना चाहिए। सो मैं इसका ये नहीं बोल सकता कि इट्स गोइंग टू बी रिवर्स डाउन द पर्टिकुलर स्टोन जो फॉर्मेशन हुई है, बट ज्यादा ना बढ़े। हो सकता है इन्फ्लामेशन कम होने की वजह से वो धीरे धीरे पिघलना भी स्टार्ट हो जाए। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ देयर पर्टिकुलर हिस्ट्री उनकी क्या है। राइट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अभी तक 500 लोग सुन रहे हैं, तो मुझे मेरा मानना है कि सारे लोग बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगले फिर से ट्यूसडे वाले दिन कोई अलग टॉपिक के साथ जरूर आप लोगों से मिलेंगे। और अगला टॉपिक हम बेसिकली कोई ना कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को लेके आएंगे आप लोगों के लिए। अ, और उसका कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इन सारी बातों के साथ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।
खुश रहें और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।